मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि मंदिर में भगवान का हम विग्रह देखते हैं, चित्र देखते हैं। और जब भगवान का चित्र देखते हैं और कभी भगवान हमें स्वप्न में मिलते हैं या साक्षात किसी हृदय में दिखते हैं तो मंदिर में देख चुके हैं चित्र, तो उस परमात्मा को पहचानने में आसानी हो जाती है। मंदिर में जो भगवान है वो भगवान का ही चित्र है, जैसे पहाड़े पे हाथी का ही चित्र है। हाथी के चित्र से हाथी का ज्ञान हो गया कि नहीं? ऐसे भगवान के मंदिर में बैठी भगवान की प्रतिमा से, मूर्ति से भगवान का ज्ञान हो जाता है। इससे उसको कनेक्ट करना है, चित्र से प्रत्यक्ष को कनेक्ट करना है। केवल चित्र से काम ना होगा कि हो जाएगा। इसलिए मंदिर हम क्यों जाते हैं? इसलिए कि भगवान के अनेक रूप हैं, तो हर रूपों को हम मन में बसाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान आकर के मिल जाएं, तो हम पहचान तो पाएं, अच्छा ये हमारे भगवान है। हमारे भगवान का एक रूप है बाल रूप, जिसे कहते हैं बिहारी जी। हमारे भगवान का एक रूप है जो प्रेम का रूप है, जिसे कहते हैं जगन्नाथ जी। हमारे भगवान का एक मर्यादा का रूप है, जिसे कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम। हमारे भगवान का एक रूप और है जो आधा सिर नर का, सिंह का, और धड़ नर का, नरसिंह। तो हमारे भगवान ने अनेक रूप बनाए कि भैया तुझे कहीं शेर मिल जाए तो शेर में मुझे ही पहचान लेना कि मैं ही हूं। भगवान ने स्त्री का रूप बनाया मोहिनी, ताकि भगवान बोले कि कहीं तुझे स्त्री मिल जाए तो मुझे ही देखना कि मैं ही मोहिनी बनकर स्त्री के रूप में खड़ा हूं तेरे सामने। भगवान बोले कि मैं राम हूं, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम। तो जहां तुझे उत्तम पुरुष मिल जाएं, श्रेष्ठ आचार विचार आचरण वाले मिल जाएं, उन पुरुषों को मेरा ही रूप जान लेना। तो भगवान को आप पहचान पाएं। अच्छा ये बताओ, आपने बिहारी, चलो माना थोड़ी देर के लिए, माना कि आपको किसी मंदिर नहीं गए, माना कि आप कोई मंदिर गए ही नहीं, भगवान के किसी रूप को आपने देखा ही नहीं। अब आपसे कहा जाए चलो भगवान कृष्ण का ध्यान करो, जब आपने कृष्ण के बारे में सुना ही नहीं, कृष्ण को मंदिर में देखा ही नहीं, उनके रूप रंग को नहीं देखा, तो आपसे कहा जाए कृष्ण का ध्यान करो तो किस कृष्ण का करोगे? भाई ध्यान करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, रूप का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? एक बालक को आप जंगल में एक घर बनाओ, जंगल में, और जन्म लिया बालक को जंगल में छोड़ दो, परवरिश करो वहीं पर 20 साल तक जंगल में। उसने कोई दुनिया ना देखी हो बाहर की, ना मूर्ति देखी हो, ना वेद पुराण देखे हो, कुछ नहीं। उससे कहा जाए कि चल तू कृष्ण का ध्यान कर, राम का ध्यान कर पाएगा? हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? अब मैं आप लोगों से बोलता हूं, चलो बिहारी जी का ध्यान करो, तुरंत आपके ध्यान में बिहारी जी का चित्र आ जाएगा, उनकी छवि आ जाएगी, उनकी आकृति आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बिहारी जी को
देखा देखा ही नहीं होता तो वो चित्त में बसते कैसे। अब बिहारी जी के मंदिर में नहीं है, अब जब से आपने उनको देखा वो मंदिर से निकलकर मन मंदिर में आके बैठ गए हैं। तो मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि मंदिर के कन्हैया मेरे मन मंदिर में आकर बैठ जाएं। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई पुस्तक पढ़ते होंगे? चलो बताओ ये क्या लिखा, भैया जरा जूम कर लो, ये पढ़ सकें, बस ये पढ़ लें, बस ये पढ़ो भैया, टीवी पे देखो क्या लिखा है। मेरे बाके बिहारी, पढ़ लिया? पढ़ लिया? पढ़ लिया? याद करो फिर से याद करो, बस हो गया, याद हो गया। अब ये बताओ कि इस पुस्तक में जो लिखा है वो आपने पढ़ लिया, अब वो जो आपने पढ़ा वो कहां बैठ गया? याद हो गया? कहां बैठ गया? हो गया ना सेट। अब ये बताओ कि यहां से आपके हृदय तक चला गया कि नहीं गया? क्या यहां कुछ कमी आई? क्या यहां बांके बिहारी लाल अब थोड़ा फीका फीका दिखने लग गया क्या? क्योंकि आपने ग्रहण कर लिया ना। तो जब पुस्तक से कोई अक्षर आप ग्रहण कर लेते हैं तो क्या वो पुस्तक से हट जाता है क्या? बोलो, नहीं हटता। वो पुस्तक में जस का तस है, लेकिन उसे आपने ग्रहण कर लिया और अपने हृदय में बसा लिया। जैसे ये अक्षर पुस्तक का आपके हृदय में पहुंच गया, उसी तरह मंदिर के बिहारी जी आपके हृदय में पहुंच जाते हैं। और मंदिर के बिहारी जी मंदिर में जस के तस हैं, पर आपके हृदय में सेट हो गए। तो मंदिर क्यों जाते हैं लोग? मंदिर इसलिए जाते हैं कि मंदिर में बैठा हुआ परमात्मा मेरे चित्त में ऐसा बैठ जाए कि जब मैं घर जाऊं, खाऊं, गाड़ी चलाऊं, बिस्तर पर लेटूं, काम करूं, तो बस मेरे हृदय में, मेरे चित्त में बिहारी लाल बिहारी जी प्रकट हो जाएं। मेरे हृदय मैं जगन्नाथ जी गया, मैया मैं जगन्नाथ जी गया तो जगन्नाथ जी को मैंने जी भर के देखा, और देखने के बाद अपने चित्त में, मन में ऐसे बिठाया कि अब मैं जब भी जगन्नाथ जी का नाम लेता हूं, बार बार मेरे हृदय में जगन्नाथ जी का वही स्वरूप प्रकट हो जाता है। अब मैं कहीं भी रहूं, खेत में रहूं, कमरे में रहूं, ट्रेन में रहूं, प्लेन में रहूं, पर मेरे चित्त में जगन्नाथ। अच्छा सुनो, जब तक मैं जगन्नाथपुरी नहीं गया, सच कहता हूं मेरे चित्त में जगन्नाथ जी थे ही नहीं, थे ही नहीं, थे ही नहीं। पर जगन्नाथ गया और जब जगन्नाथ जी को देखा तो मेरे चित्त से निकलते ही नहीं, सदा के लिए सेट हो गए। मेरी आखिरी सांस जब चलेगी तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु हे जगन्नाथ जी, जब मेरी आखिरी अंतिम सांस हो तो उस अंतिम सांस में भी आपका ही स्मरण हो, आपका ही ध्यान हो। मैं द्वारिका गया तो द्वारिकाधीश को मैं चुरा के ले आया अपने चित्त में। जाता हूं साहब तो पापड़ बेल ले नहीं जाता, मेरे को टाइम नहीं मिलता जाने आने का कहीं, लेकिन जहां मैं जाता हूं ना, मैं सार्थक करके आता हूं अपने टाइम को, बेकार नहीं गुजारता मैं। टाइम नहीं है ना, मैं 2-3 साल पहले समय निकाल करके, व्यस्ततम समय से निकाल कर मैं गया दक्षिण भारत, तिरुपति बालाजी। फिर मैं तिरुपति बालाजी से श्रीरंगम गया, रंगनाथ भगवान का दर्शन करने। एक ही बार मैंने अपने जीवन में अभी तक मैंने रंगम में जाकर रंगनाथ भगवान को देखा है। गोदावरी नदी के तट पर रंगनाथ जी हैं, कई बार मैंने कथा सुनाई है रंगनाथ जी की।
शंकर जी भी रंगनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। शंकर जी तुलसीदास जी गा रहे, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। मैं रंगनाथ भगवान को देखने गया और एक बार मैंने रंगनाथ जी को देखा, आज तक मेरे चित्त में, मेरे आंखों के सामने वो रंगनाथ जी आज तक हैं और सदा रहेंगे। आप लोग क्या करते हो, मंदिर जाते हो, आंख बंद कर लेते हो, हे भगवान हे भगवान। अरे मंदिर गए हो तो टुकुर टुकुर देखो, बार बार थोड़ी मौका मिलता है। आप लोग समोसे की दुकान में तुम आंख बंद करते नहीं, पराई औरत को देख के तुम आंख बंद करते नहीं, भगवान को देख के आंख बंद कर लेते हो। गजब हो यार, हद कर दी। जिसे देख कर आंख बंद करनी चाहिए उसे तो देख के बंद करते नहीं। पराई औरत सामने आ जाए तो आंख बंद कर लो, पराया पुरुष सामने आ जाए तो आंखें बंद कर लो, चाट फुल्की पकौड़ा और ये बाजार का सामान मिल जाए तो आंख बंद कर को आगे बढ़ो। जहां आंख बंद करनी चाहिए वहां टुकुर टुकुर देखते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, बिना पलक झपकाए ताक रहे हैं, ताक रहे हैं, ताक रहे हैं। वहां आंख बंद नहीं हो रही है। और बिहारी जी के मंदिर गए और बस आंखें बंद कर ली। का देखा, कच्छू नहीं देखा। काय के लिए आए थे? अरे बोले ध्यान कर रहे थे। पागल कहीं का, तू बेवकूफ खुद है या मुझे बना रहा है? जब तूने जी भर के देखा ही नहीं भगवान को तो ध्यान किसका करेगा? ध्यान करने के लिए ही तो जी भर के देखना चाहिए। जब जी भर के देखा ही नहीं, अरे ध्यान ही करना था तो घर बैठ के कर लिया होता, फिर यहां तक आने की क्या जरूरत? आंखें बंद करनी थी तो घर से कर लेता आंखें बंद। यहां तो कम से कम आंख खोल और जी भर को निहार। बस अपने मन में ये मौका, रोज रोज तुम वृंदावन ना आओगे, ना रोज रोज बिहारी जी तुम्हें बुलाएं, भगवान करे रोज बुलाएं, पर आए हो तो बसा के जाओ। मौके बार बार नहीं मिलते। मैं रंगनाथ जी गया, अब मैं कब जाऊंगा मुझे खुद पता नहीं है, कब रंगनाथ जी बुलाएंगे पता ही नहीं है। मैं जगन्नाथ जी गया, पता नहीं अब कब जगन्नाथ जी बुलाएंगे। तो गए ना तो एक बार में काम पूरा करके आओ। अपना तो फंडा है, हम अधूरा काम करते ही नहीं। अगली बार कल किसने देखा, आज हम खोए क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में रोए क्यों? जिंदगी हंसने के लिए मिली, कल आपने रोते रोते गुजार दिया। कल हंसते हंसते भी तो गुजार सकते थे ना, करके और गुजार दिया। क्यों रोना है? जो घड़ी हंसते हुए गुजर सकती है उसे रोकर क्यों गुजारना? जो लम्हे खुशी खुशी गुजर सकते हैं उन लम्हों को पागल परेशान होकर क्यों गुजारना? सही है गलत है? इसलिए मंदिर क्यों जाते हैं? अब बताओ आप लोग, मंदिर क्यों जाते हैं? बोलो अब। आप लोग क्या कह रहे? शांति मिलती है। जब मन में बसे होंगे बिहारी जी तो शांति, तो फिर आप घर में रहो बाहर रहो, शांति ही शांति है। और जब चित्त में भगवान है ही नहीं तो मंदिर में रहकर भी लोग अशांत हैं। आप कहते हो मंदिर में शांति मिलती, जो मंदिर में है वो तक अशांत है, जो 24 घंटे रहते हैं वो भी अशांत है। क्यों? क्योंकि खेल चित्त का है, भीतर का है, बाहर का कुछ है ही नहीं। आप बाहर में उलझे हो, हम बाहर की बात ही नहीं कर रहे हैं तुमसे। बाहर कुछ है ही नहीं, बाहर तो केवल ये प्रपंच है, जो है सब भीतर ही है अपने।